हे कुष्ठ औषधि, तुम अंगीरा गोत्रीय ऋषियों की संतान शांबू नाम के ऋषियों से 3 बार उत्पन्न हुए, आदित्यों से 3 बार उत्पन्न तथा विश्व देवों से 3 बार उत्पन्न कहे जाते हो। सभी रोगों की औषधि कुष्ठ सोम के साथ स्थित होती हैं। तुम सभी रोगों तथा सभी राक्षसियों का नाश करो। इस भूलोक से तीसरे धूलोक अर्थात स्वर्ग में देवों का घर पीपल का वृक्ष है। उस पीपल पर मरण रहित सोम उत्पन्न हुआ है। उस सोम से कुष्ठ औषधि उत्पन्न हुई है। सभी रोगों की औषधि यह कुष्ठ सोम के साथ स्थित होता है। हे कुष्ठ, तुम सभी रोगों और सभी राक्षसियों का नाश करो। स्वर्ग में सोने से बनी रस्सी से बंधी हुई सोने की नाव घूमती रहती है। वहां मरण रहित सोम की उत्पत्ति हुई है। उस सोम से कुष्ठ उत्पन्न हुआ है। सभी रोगों की औषधि यह कुष्ठ सोम के साथ स्थित रहता है। हे कुष्ठ, तुम सभी रोगों और राक्षसियों का विनाश करो। जिस स्वर्ग से उत्तम कर्म करने वालों का पतन नहीं होता तथा जहां हिमवान पर्वत शीश अर्थात सबसे ऊंचा शिखर है, वहां अमृत की स्थिति है। उस अमृत से कुष्ठ उत्पन्न हुआ है। सभी रोगों की औषधि कुष्ठ वहां स्वर्ग में सोम से संबंधित रहता है। हे कुष्ठ, सभी रोगों और राक्षसियों का विनाश करो। हे कुष्ठ नाम की औषधि तुमको इक्ष्वाकु वंश के प्राचीन राजा जानते थे तथा तुझको कामदेव का पुत्र जान गया था। तुम्हें वसु नाम का देवता जानता था। इस कारण तुम सभी रोगों की औषधि हो। तुम्हें सभी रोगों के विनाश के रूप में जाना जाता है। तृतीय लोक अर्थात स्वर्ग को तुम्हारा शीश कहा जाता है। वह सभी रोगों का खंडन करने वाला हो। हे सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त कुष्ठ, तुम सभी रोगों को तथा नीचे होने वाले पतन को हमसे दूर करो। सूक्त 40वां देवता विश्व देव बृहस्पति, जो मेरे मन का छिद्र अर्थात दोष है तथा वाणी का दोष है, उसके कारण मां सरस्वती क्रोध से युक्त मुझको छोड़कर चली गई हैं। सभी देवों के साथ एक मत हुए बृहस्पति जी मेरे इन दोषों को दूर करें। हे जल देवता, तुम मेरी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो। भगवान ब्रह्मा मेरे द्वारा अध्ययन किए गए वेद को भ्रष्ट ना करें। मेरा जो जो कर्म सूख रहा है अर्थात नष्ट हो रहा है, उसे लक्ष्य बनाकर तुम सभी और से उसे गीला बनाओ अर्थात सुरक्षित करो। आप सभी की अनुमति से मैं उत्तम बुद्धि वाला बनूं तथा ब्रह्म के तेज से युक्त हो जाऊं। हे धावा पृथ्वी, तुम मेरी बुद्धि को तथा दीक्षा को नष्ट मत करो। जल देवता मेरे लिए सुखकारी हो तथा मेरी आयु वृद्धि के लिए कहें। माता के समान हितकारी जल मेरे लिए कल्याणकारी हो। हे अश्वनी कुमारों, सभी व्यवहारों को बाधा पहुंचाने वाला अंधकार हमारे पास आए। प्रकाश वाली रात उस अंधकार का तिरस्कार करे। हमें इस प्रकार की प्रकाश युक्त रात्रि प्रदान करो। सूक्त 41वां देवता तप, सृष्टि के आदि में सबके कल्याण की इच्छा करते हुए ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्त करते हुए तप की दीक्षा प्राप्त की। उससे राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुए। देव उस राष्ट्र आदि को इस पुरुष के लिए प्रदान करें। सूक्त 42वां देवता ब्रह्म, जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म होता है। ब्रह्म ही यज्ञ है। ब्रह्म ने उदात, अनुदात, स्वरित आदि स्वरों का गमन निश्चित किया है। ब्रह्म से ही अधर्वयु उत्पन्न हुए। यज्ञ का साधन हवि ब्रह्म में ही स्थित है।
घृत से पूर्ण तथा होम का साधन स्त्रुवा भी ब्रह्म है। ब्रह्म ने ही यज्ञ वेदी को खोदा है। ब्रह्म यज्ञ का तत्व है। हवि तैयार करने वाले ऋत्विज भी ब्रह्म ही हैं। अभेद को प्राप्त ब्रह्म के लिए आहुति उत्तम हो। पापों से छुटकारा दिलाने वाले तथा भली भांति रक्षा करने वाले इंद्र के लिए मैं उत्तम स्तुति बोलता हुआ उपासना पूर्ण करता हूँ। हे इंद्र, तुम मेरा हव्य स्वीकार करो। तुम्हारी कृपा से यजमान की इच्छाएं पूर्ण हो। यज्ञ के योग्य देवों में श्रेष्ठ, पाप से मुक्त कराने वाले तथा यज्ञों में प्रमुख रूप में विराजमान इंद्र का मैं आह्वान करता हूँ। जलों की वर्षा करने वाले अग्नि तथा अश्वनी कुमारों का मैं आह्वान करता हूँ। वे अश्वनी कुमार इंद्रियों की सामर्थ्य से तुम्हें बुद्धि, ओज और बल प्रदान करें। सूक्त 43वां देवता मंत्र में कहे गए अग्नि आदि। जिस स्थान में सगुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले दीक्षा और तप के द्वारा जाते हैं, अग्निदेव मुझे वहां ले जाएं। अग्निदेव मुझे बुद्धि प्रदान करें। यह आहुति अग्निदेव को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले दीक्षा और तप के कारण जहां जाते हैं, वायु मुझे वहां ले जाए तथा वायु मुझ में प्राणों का आधान करे। यह आहुति भली भांति वायु को प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले दीक्षा और तप की सहायता से जहां जाते हैं, सूर्य देव मुझे वहां ले जाएं। सूर्य देव मुझे नेत्र प्रदान करें। यह आहुति सूर्य देव को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म का स्वरूप जानने वाले दीक्षा और तप की सहायता से जहां जाते हैं, चंद्र मुझे वहां पहुंचाएं। चंद्र देव मुझ में मन धारण करें। यह आहुति चंद्र देव को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले दीक्षा और तप की सहायता से जहां जाते हैं, सोम मुझे वहां ले जाएं। सोम मुझे दूध प्रदान करे। यह आहुति सोम को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म का स्वरूप जानने वाले दीक्षा और तप की सहायता से जहां जाते हैं, इंद्रदेव मुझे वहां ले जाएं। इंद्रदेव मुझ में बल धारण करें। यह आहुति इंद्र को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म का स्वरूप जानने वाले अपने दीक्षा और तप की सहायता से जहां जाते हैं, जल देवता मुझे वहां ले जाएं। जल देवता मुझ में अमृत धारण करें। यह आहुति जल देवता को भली भांति प्राप्त हो। सगुण ब्रह्म का स्वरूप जानने वाले दीक्षा और तप की सहायता से जहां पहुंचते हैं, भगवान ब्रह्मा जी मुझे वहां ले जाएं। भगवान ब्रह्मा जी मुझ में ब्रह्म की उपासना करें। यह आहुति भगवान ब्रह्मा जी को भली भांति प्राप्त हो। सूक्त 44वां देवता आंजन वरुण। हे आंजन, तुम 100 वर्ष की आयु देने वाले हो। तुम प्रसन्न करने वाली औषधि कहे जाते हो, इसलिए हे आंजन तुम सुख रूप कहे जाते हो। हे जल के लक्षण आंजन, तुम और जल देवता मुझे सुख प्रदान करें तथा अभय प्रदान करें। हल्दी के समान पीले रंग का जो पांडु रोग कठिनता से चिकित्सा करने योग्य है, वह अंगों को भिन्न करता है और अनेक प्रकार के घाव कर देता है। यह आंजन के अंगों से सभी रोगों को बाहर निकालकर नष्ट करे। पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ आंजन कल्याण करने वाला तथा पुरुषों को जीवित करने वाला है। यह आंजन हमें मरण रहित, रथ के समान तीव्र गति वाला तथा पाप रहित करे। हे प्राण रूप आंजन, तुम मेरे प्राण की रक्षा करो तथा अकाल में नष्ट ना होने वाला बनाओ। हे प्राण रूप आंजन, तुम प्राणों को सुखी बनाओ।
हे नित्रति रूप आंजन, हमें नित्रति के फंदों से छुड़ाओ। हे आंजन, तुम सागर के गर्भ और बिजली के फूल हो। तुम वायु के प्राण, सूर्य के नेत्र और आकाश के जल हो।